हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं Nest.js, BullMQ और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम Nest.js के इस फ्रेमवर्क को और BullMQ को यूज़ करके कैसे एक कोड आर्किटेक्चर क्रिएट करें जो कि अपने बेसिक जो सिस्टम डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ये मॉड्यूलर हो, किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड ना हो, टाइटली कपल्ड ना हो, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हम ये पूरा सिस्टम बनाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो कोड हम लिखें उसमें हर डोमेन का अपना एक मॉड्यूल हो और उस मॉड्यूल कि दूसरे मॉड्यूल से कोई डिपेंडेंसी ना रहे। जब हम कोई भी इवेंट को यूज़ करके एक अगर जॉब क्यू करते हैं तो ये पूरे फ्लो में दूसरे मॉड्यूल के साथ हमारी कोई डिपेंडेंसी ना बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ है कि हम 3 मॉड्यूल्स बनाएंगे इस वीडियो में। क्यू का मॉड्यूल जो कि एक ग्लोबल मॉड्यूल रहेगा, ये हमारे लिए सिर्फ क्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगा। और फिर हम देखेंगे कैसे एक यूज़र और ऑर्डर मॉड्यूल के साथ हम इस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर ये इस कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो चलिए डीप डाइव करते हैं कोड में। कोड में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले इस आर्किटेक्चर को क्लियरली समझ लें। तो सबसे पहले देखिए कि सिस्टम में एक इवेंट रेज होगा, ठीक है। अब ये सिस्टम में जब भी एक इवेंट रेज होता है, उस इवेंट को मल्टीपल लिसनर्स लिसन कर सकते हैं, ठीक है। और हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो मल्टीपल लिसनर्स इनको लिसन करेंगे एंड ये जो लिसनर्स हैं ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये इवेंट हुआ है ना, चलो हम कुछ करते हैं। और वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूसर्स के हेल्प से देखेंगे कि क्या क्या जॉब्स हैं जो क्यू करने हैं, और प्रोड्यूसर्स का काम है उन जॉब्स को क्यू में डाल दें। और यहाँ पे हमारा BullMQ काम में आता है। और जैसे ही ये क्यू हो गए, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेसर्स अपने एक साइड में एक असिंक्रोनस प्रोसेस के थ्रू ये अपना काम करते रहेंगे। तो होता यह है कि अगर रिक्वेस्ट ने कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से इवेंट्स क्रिएट हो, जिसके वजह से और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, तो हम इस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा डिटेल्ड सा डायग्राम बनाया है जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि एक यूज़र रजिस्टर का इवेंट डिस्पैच होता है या एक्चुअली एमिट होता है। इवेंट्स आर ऑलवेज एमिटेड। तो ये इवेंट एमिट हुआ और इसको लिसन कर रहे हैं ये 3 ग्रे बॉक्सेस में जो चीज़ें हैं, ठीक है। एक लिसनर मेरे यूज़र मॉड्यूल में है, एक लिसनर मेरे ऑफर मॉड्यूल में है, और एक मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया कि ठीक है ये कुछ नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। चलिए जाते हैं पहले वाले मॉड्यूल में। तो यूज़र मॉड्यूल में ये लिसनर ने इसको लिसन किया। अब देखिए ये जो इवेंट है ये कहीं से भी आ सकता है। ये आप चाहे तो ये रजिस्ट्रेशन का जो मॉड्यूल है ये आप यूज़र मॉड्यूल में भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसे ऑथ मॉड्यूल के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। कि आपने कहा चलो मेरा यूज़र रजिस्टर और लॉगिन ऑथ मॉड्यूल के अंदर होगा, तो हमने किसी रीजन से उसमें रख दिया। समझने की चीज यह है कि एक मॉड्यूल के इवेंट को बाकी के मॉड्यूल्स लिसन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे पहला यूजर मॉड्यूल आया, लिसन किया, उसने प्रोड्यूसर को भेज दिया। अब प्रोड्यूसर को पता था कि यूजर रजिस्टर के इवेंट पे मुझे ये 3 चीजें करनी है। तो उसने क्या किया, इन 3 जॉब्स को डिस्पैच कर दिया। पहला वाला है सेंड वेलकम ईमेल, दूसरा वाला है सेंड ईमेल टू एडमिन, और तीसरा वाला है लेट्स जस्ट से कि अगर किसी यूजर ने रेफर किया था, जैसे कि मैंने आप में से किसी को रेफर कर दिया, तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो मुझे भी एक मेल आ जाएगा कि अरे तुम्हारा जो रेफर्ड यूजर था उसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये 3 चीजें ऑब्वियसली हम कभी भी थ्रेड पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो मेन रिक्वेस्ट है वो बहुत टाइम लगाएगा। आप मान के चलिए हम यहाँ पे 3 ईमेल भेज रहे हैं। एक ईमेल अगर भेजने के लिए मुझे 3 सेकंड लगता है, अगर मैंने इन्हें
कॉन्करेंटली भी चलाऊं तो भी मुझे 3 से 4 सेकंड वेट करना पड़ेगा। जहां कि अगर मैं इसको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में करूं, इन तीनों चीजों को होने के साथ यूजर को रजिस्ट्रेशन का फीडबैक मिलने में रोकने की जरूरत नहीं है, तो हम उसे इमीडिएटली प्रोसेस कर लेते हैं और ये साइट से चलते रहते हैं। अब देखिए सिमिलरली ऑफर मॉड्यूल ने क्या किया। लेट जैसे मेरा ई कॉमर्स का जो एक स्टोर है, तो उसमें जैसे ही यूजर रजिस्टर होता है तो ये लिसनर लिसन करके प्रोड्यूसर को देगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अलग अलग जॉब्स फायर करेगा। जैसे कि एक जॉब है जो कैलकुलेट करेगा कि क्या इस यूजर को कोई रेफरल का ऑफर मिलना चाहिए। दूसरा, लेट से क्या इस यूजर को कोई लोकेशन स्पेसिफिक ऑफर मिलना चाहिए। और ऐसे काफी सारे बिजनेस लॉजिक्स हो सकते हैं जिसको कि टाइम लग सकता है। आप किसी थर्ड पार्टी ऑफर इंजन से बात कर सकते हैं। नन ऑफ देम आपके यूजर रजिस्ट्रेशन को इंपैक्ट नहीं करेगा, उससे स्लो डाउन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा एक आर्किटेक्चर जो हम काफी हद तक इस कोड बेस के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए अभी कोड में जाते हैं। सबसे पहले सोर्स फोल्डर के अंदर मेरे पास 3 मॉड्यूल्स हैं। मेरे पास ऐप मॉड्यूल तो है ही, उसके अलावा है यूजर, ऑर्डर और हमारा ग्लोबल इंफ्रा मॉड्यूल क्यू। तो पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉड्यूल को समझ लेते हैं। मैं क्यू में जाता हूं। क्यू मॉड्यूल के अंदर देखिए बुल मॉड्यूल फॉर रूट असिंक, यहां पे मैंने इसको रजिस्टर किया। यूज फैक्ट्री के थ्रू मैंने कनेक्शन क्रिएट किया। मेरा होस्ट लोकल होस्ट है, पोर्ट 6379 है। ये आप कॉन्फ़िगरेशन सर्विस से भी ला सकते हैं। मैंने फिलहाल सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया है। दूसरा हो गया कि सेटअप बुल बोर्ड। बुल बोर्ड करके एक प्लगइन है जिसके थ्रू आपको बुल एमक्यू का एक एडमिन डैशबोर्ड मिलता है। उसका सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिया है। सिर्फ इतना ही है यहाँ पे, बुल बोर्ड मॉड्यूल फॉर रूट, ये मेरा राउट है एंड एक्सप्रेस अडेप्टर। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर मैं ब्राउजर में जाऊं आप देखेंगे मेरे पास ये डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाता है। यानी कि मैं चाहूं तो इसको मेरे एनवायरनमेंट के बेसिस पे ऑफ कर सकता हूं, ऑन कर सकता हूं एंड देख सकता हूं कि मेरे कौन से क्यूज हैं, उसमें कितने जॉब्स हैं वगैरह वगैरह, एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा क्यू मॉड्यूल। और ऐप मॉड्यूल में बहुत ही सिंपल है। ऐप मॉड्यूल में मेरा क्यू मॉड्यूल सिर्फ इंपोर्ट में डाला हुआ है, बाकी यूजर और ऑर्डर मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट्स में है, जाते कि ये मॉड्यूल्स रजिस्टर हो जाए। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ठीक है, ऐप मॉड्यूल हो गया, क्यू मॉड्यूल हो गया। चलिए अब जाते हैं यूजर मॉड्यूल पे। अब यूजर में अगर मैं कंट्रोलर में जाऊं तो ये रजिस्टर मेथड है, एक फॉरगॉट पासवर्ड मेथड है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ से मैं सर्विस को कॉल कर रहा हूं क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आया है। अब देखिए ये वीडियो नेस्ट.js का 101 नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अगर नहीं है तो मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल में, इंग्लिश चैनल में बाय द वे, एक पूरा कोर्स है जहाँ पे मैं बेसिक से सारी चीज़ें बताया हूँ। अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि उसका आपको हिंदी वर्जन भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर डालें और मैं उसका हिंदी वर्जन ज़रूर बनाऊंगा। बट इंग्लिश में उस सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किया है। तो ये मेरा कंट्रोलर में रजिस्टर मेथड है। रजिस्टर मेथड सर्विस को डिपेंडेंसी से लेके आता है, तो उसका रजिस्टर मेथड कॉल होता है। इसमें जाते हैं तो सर्विस के अंदर गए, रजिस्टर और रिसेट रिक्वेस्ट पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ लॉग्स क्रिएट कर रहा हूँ। बट ये मेथड ने क्या किया, एक इवेंट एमिट किया। सो इवेंट एमिटर मेरा एक नेस्ट.js का मॉड्यूल है। नेस्ट.js से इवेंट एमिटर 2 लीजिएगा। इवेंट एमिटर 2 या फिर इवेंट एमिटर, उस पर मैंने एक इवेंट को रेज किया। ये मेरा इवेंट का क्लास है, इसमें एक इवेंट का नेम है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं पास कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इवेंट का नाम, क्योंकि एमिट को उसको इवेंट चाहिए रहता है एंड बाकी वैल्यूज चाहिए रहते हैं, बट ऐसा क्यों दिखा रहा है? ओके, ठीक है, तो इसको नेम और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्लास की तरह भेज दिया और यूजर रजिस्टर इवेंट में मैंने ईमेल भेज दिया क्योंकि कंस्ट्रक्टर को ये लगता है। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा रिक्वेस्ट पासवर्ड है वहाँ पे भी मैंने सेम स्ट्रक्चर किया। ये इस तरीके से मैं इसलिए ले रहा हूँ जाते ये जो स्ट्रिंग है ये मुझे टाइप आउट ना करना पड़े। मैं
यहाँ से टाइप हिंट कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरे को एडिटर में भी हेल्प हो जाता है और मुझे ये भी एडवांटेज मिल जाएगा कि मैं इस नाम में कोई गलती नहीं करूँ। ओके, तो ये सर्विस ने इवेंट एमिट कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अभी आता है स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम जाएं तो सर्विस ने किया इवेंट को रेज, फिर वहां से आते हैं लिसनर्स। चलिए, तो मेरे पास है एक लिसनर, यूजर लिसनर। इस यूजर लिसनर ये इंजेक्टेबल है, ठीक है, और इसमें मैंने क्यू प्रोड्यूसर को इंजेक्ट किया है। ठीक है, बढ़िया है। क्यू प्रोड्यूसर जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है उस पर हम जाएंगे, बट आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हमने इसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहां पे इंजेक्ट कर लिया। अब ऑन इवेंट, तो ये जो लिसनर है इसने कहा कि ऑन द इवेंट ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन इवेंट, जो कि ये स्ट्रिंग है ना, हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने प्रोड्यूसर को इंजेक्ट किया है ना, उस प्रोड्यूसर के ऐड सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल जॉब को कॉल करेंगे। उसमें हम जो ईमेल है वो भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं, ये जो इवेंट का लिसनर है उसको इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो इसमें हमारे पास ये ईमेल मिल जाता है, राइट। मेरे दोनों इवेंट में अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर में ये ईमेल लेता है, तो मुझे इवेंट डॉट ईमेल उस ऑब्जेक्ट से मिल गया और मैंने ये यहाँ पे भेज दिया। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए हिंटिंग बंद हो जा भाई, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से रीड करने में इजी होगा। ये हमने भेज दिया। अब जाते हैं इस प्रोड्यूसर के अंदर। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर का काम बहुत सिंपल है। उसको पता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट पे मुझे क्या क्या जॉब क्यू करना है। तो उसने पहले क्या किया, यूजर क्यू डॉट एड यूजर जॉब नेम्स। यहां पे मेरे मल्टीपल जॉब नेम्स हैं, ठीक है। तो उसमें से उसने सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल को किया। डेटा, जो उसको डेटा आया था वो उसने भेज दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल भेजा था। और जॉब ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस जो है वो बेसिकली मैं अटेम्प्ट्स कितना करना चाहता हूँ, बैक ऑफ का स्ट्रैटेजी क्या है एंड डिलेज क्या है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक रोबस्ट जॉब और क्यूज रन करने के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस इजीली मिलना ज़रूरी है। अटेम्प्ट्स कहता है कि मैं एक जॉब को फेल होने पे एटलीस्ट 3 बार रिट्राई करूंगा। बैक ऑफ इज एक बार अगर उसने ट्राई किया, फेल हुआ, तो वो रिट्राई में एक डिले लाएगा। एक्सपोनेंशियल डिलेज हैं ऑफ थाउजेंड्स, तो इस तरीके से वो डिले लाता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक बार ब्रेक हुआ है तो आप नहीं चाहेंगे कि और एक बार उतने ही नेक्स्ट मोमेंट में आप ट्राई कर लें। अननेसेसरी बैकएंड को आप लोड देंगे, ठीक है। तो ये जॉब ऑप्शंस मैंने यहां पे डाला है। दोनों इवेंट के प्रोड्यूसर्स में ये सेम चीजें जाती हैं। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप देखेंगे, यूजर जॉब नेम्स डॉट, ये है सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल और ये है सेंड पासवर्ड ईमेल, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग इवेंट्स पे होता है। जब मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन इवेंट आता है तो वो ऐड सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल में जाता है। और इसका बैक करने का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल एंड माइनस, ओके। और जब मेरा पासवर्ड रिसेट का इवेंट फायर होता है तो हम प्रोड्यूसर से इस वाले मेथड में जाते हैं, जो कि क्या करता है, वो सिर्फ क्यू में डाल देता है जॉब नेम सेंड पासवर्ड रिसेट ईमेल, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये हो गया। यहां से हम प्रोड्यूसर पे चले गए, प्रोड्यूसर ने इनको क्यू कर दिया। अब बात आती है कि सारा काम हो गया, बुल एमक्यू को अपने अपने क्यू में डेटा भी मिल गया। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपके इवेंट नेम्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये मेरे यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रिंग्स हैं, जो कि चेंज होने पे आपका कोड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अब आपका जो नाम है, जो आइडेंटिफायर है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, बढ़िया। तो ये मैंने कर दिया, क्यू में चला गया डेटा। हमें पता है कि हमारे बुल एमक्यू में ये 2 क्यूज हैं, तो इसमें जॉब तो चला गया, बट इसको प्रोसेस कौन करेगा, वहां पे काम आता है हमारा जो थर्ड पार्ट है, ये प्रोसेसेस, सॉरी फोर्थ पार्ट, इवेंट, लिसनर, प्रोड्यूसर एंड देन प्रोसेसर। तो प्रोसेसर पे जाते हैं। हमारे पास प्रोसेसर है, ये रहा हमारा प्रोसेसर, सॉरी,
ये तो प्रोड्यूसर है, कहाँ गया मेरा प्रोसेसर डॉट टी एस फाइल। अब ये प्रोसेसर जो है इसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्यू नेम को सुन रहा हूं। ये क्यू नेम जो है ये वाला है, ये क्यू नेम बुल एम क्यू का ये क्यू नेम से मैच करता है। अगर मैंने इसे चेंज करके लेट से टी एस कर दिया ना, तो यहां पे भी देखिए ये चेंज हो गया। और इस क्यू में अभी कोई जॉब नहीं है, क्यों? क्योंकि रेडिस में उस जॉब का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा यूजर। अब देखिए वापस से रिफ्रेश, 3 जॉब्स, ठीक है। तो ये मेरा क्यू है। तो ये जो प्रोसेसर है वो इस क्यू को प्रोसेस करता है। मेरे पास लॉगर है, अगर कुछ ब्रेक होता है तो मैंने वो रखा हुआ है, एंड इवन लॉग करने के लिए भी वो है। अब ये प्रोसेसर क्या करता है, इसमें एक स्विच केस है। स्विच केस क्या है? अगर मेरा जॉब का जो नाम, तो बेसिकली जब ये प्रोसेसर चलता है उसको जॉब मिल जाता है, जॉब में नेम है। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रोड्यूसर है वो डेटा में वो चीज़ें डाल रहा है ना। ये सॉरी, माय बैड, ये जो जॉब है ये जब प्रोसेस मेथड में आता है तो उसमें हमें ये नेम मिलता ही है, ठीक है। तो उससे मैंने चेक किया कि मेरे पास नेम जो है उसका केस क्या है। अगर वो है यूजर जॉब डॉट, अरे भाई निकल जाए ऐसे यार, हाँ, सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल, यानी कि अगर मेरा इवेंट ये है तो हम ये लॉग करेंगे। क्या करेंगे? यूजर प्रोसेसर सेंड रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल टू job.data.email। इसको बंद करते हैं और प्रोड्यूसर में जाते हैं। देखिए ये डेटा हमने यहाँ पे भेजा है, वो डेटा यहाँ पे पूरा मिल जाता है। data.email से हमें मिल जाएगा ईमेल, ठीक है। और सिमिलरली मेरा अगर सेंड पासवर्ड है तो भी ये काम करेगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कोड तो बहुत देख लिया। चलो यहाँ पे बाय द वे मैंने रीड मी में ना सारे कर्ल कॉल्स दे के रखे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डालता हूँ तो वो रजिस्ट्रेशन में आएगा। जैसे कि अगर मैंने डाला ट्यूटोरियल, ध्यान रखिए यहाँ पे 3 जॉब्स फायर हुए हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अभी मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लॉग आया रहेगा, सेंड रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल टू tutorial@example.com, tutorial2@example.com, ये भी आ गया। और अगर मैं बुल डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो 5 हो गए, क्योंकि पहले 3 थे। और ये देखिए ये दोनों जॉब्स हैं। इसमें आपको मिलेगा कि कब ऐड हुआ था, प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ था, प्रोसेस फिनिश कब हुआ था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब सिमिलरली मेरा दूसरा जो मॉड्यूल है ऑर्डर मॉड्यूल में कंट्रोलर है, सर्विस को कॉल करता है, सर्विस है, इवेंट एमिट करता है। अब देखिए यहां पे दो चीजें मैं कर रहा हूं। पहले तो लिसनर में जाते हैं। ये लिसनर प्रोड्यूसर से 2 मेथड्स कॉल कर रहा है। पहला वाला है ऐड सेंड टू शिपिंग प्रोवाइडर जॉब, यानी कि जो ऑर्डर हुआ है उसका डेटा शिपिंग प्रोवाइडर को भेजो, जाते मुझे एक कुरियर का आईडी वगैरह जो भी है वो मिले और वो मैं ऑर्डर पर अपडेट कर दूं। और एक ईमेल भेजो यूजर को कि भाई आपका ईमेल ऑर्डर मिल गया है, प्रोसेस हो रहा है ना। तो ये दोनों चीजें हमने प्रोड्यूसर के थ्रू डाल दी। देखिए एक प्रोड्यूसर 2 काम कर रहा है फिलहाल, और यहां पे 2 चीजें जो हो रही हैं, अगेन क्यू में डालता है ऑर्डर जॉब नेम सेंड टू शिपिंग प्रोवाइडर, ऑर्डर जॉब नेम्स सेंड कंफर्मेशन ईमेल। एंड ऑब्वियसली जैसा कि पैटर्न है, हमारे पास एक प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में हमने प्रोसेस मेथड में जॉब नेम पे स्विच लगाया, और जब वो सेंड टू शिपिंग प्रोवाइडर है तो हम ये कंसोल करते हैं, जब वो सेंड कंफर्मेशन ईमेल है तो हम ये करते हैं। रीडमी में जाता हूं, ऑर्डर के लिए ये रहा मेरा URL कॉल। यहां पे जाके ऑर्डर 1 2 3 समवन एट एग्जाम्पल, ये मेरा लॉग आ जाएगा, है ना। ऑर्डर प्रोसेसर सेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 टू शिपिंग प्रोवाइडर एंड सेंडिंग ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल टू दिस। और अगर हम यहां पे जाएं डैशबोर्ड, एक इवेंट फायर हुआ था जो 2 जॉब्स क्रिएट किए,
और ये देखिए, एक है सेंड कंफर्मेशन ईमेल और दूसरा है सेंड टू शिपिंग प्रोवाइडर, है ना। ये अपना काम कर लेगा, हम तो फिलहाल सिर्फ लॉग ही कर रहे हैं, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। और हाँ, तो बेसिकली यही है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। हालांकि ये थोड़ा, अगर आपको पहले इस आर्किटेक्चर का आइडिया नहीं है तो पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बिलीव मी, इस पे थोड़ा टाइम डालिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है और एक स्केलेबल आर्किटेक्चर के लिए आपको ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। Nest.js इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से हमें करने देता है। देखिए, ये पूरा जो क्लियर कट 4 स्टेप प्रोसेस है, उसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कोड बहुत ही डीकपल्ड तरीके से रहे। हर डोमेन का अपना लॉजिक अपने डोमेन के अंदर है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और बहुत क्लियर सेपरेशन के साथ हम इस पूरे चीज़ को आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यही था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इन Nest.js यूजिंग BullMQ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और ऐसे और वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता है।